साथियों, कई पशुओं में इस समय छाती के लट्टू में सूजन आ रही है, यानी ब्रिस्किट रीजन जिसको हम बोलते हैं, कई लोग उसको ठुड्डी भी बोलते हैं। और सिंपल भाषा में अगर आप उसको समझे तो पशु की जो दोनों आगे की टांगे रहती है, उन टांगों के बीच का जो हिस्सा रहता है, जो गोल गोल हिस्सा रहता है, उस हिस्से में अगर सूजन आ गई है और सूजन आपने सब कुछ लगा दिया इंजेक्शन, अगर फिर भी ठीक नहीं हो रही, लट्टू की सूजन आ गई है और वह ठीक नहीं हो रही है, तो यह वीडियो देखने के बाद आप किसी भी पशु की जो ब्रिस्किट रीजन की सूजन है, जो छाती के लट्टू की सूजन है, जो ठुड्डी की सूजन है और जो टांगों के बीच की सूजन है, उसका एक रामबाण इलाज मैं आज को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप 100% उस सूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसके पीछे कई कारण रहते हैं, क्योंकि लट्टू में सूजन आना, मान लीजिए छाती का लट्टू है, अब इसमें अगर लट्टू में सूजन आ गई है तो कई कारण तो हो सकते हैं कि इसको कुछ जहरीला जानवर काटा है। यदि जहरीला जानवर काटा और अगर आपने एक बार एंटीबायोटिक लगा दी, एक बार दर्द सूजन की दवा लगा दी, तो वह सूजन क्लियर हो जाएगी, वह सूजन स्थायी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सूजन स्थायी बनी रह रही है, वह सूजन खत्म नहीं हो रही, आपने सारे एंटीबायोटिक लगा दी, सूजन की दवा लगा दी, लेकिन फिर भी सूजन नहीं उतर रही है। तो आखिर क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है जो उस सूजन को कम नहीं होने दे रहा है? या कुछ आपके इसमें एंटीबायोटिक में कुछ कमी रह रही है, या कुछ ऐसी और दवा है दर्द की और सूजन की जो स्वेलिंग को कम कर सके। यहाँ पर सूजन दो प्रकार से आती है, एक तो होती है पानी वाली सूजन, मेरे पास कॉल भी आते हैं कई, तो एक तो हमने देखी है कि पानी वाली सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर पानी वाली सूजन में लोग रेडिमा भी लगाते हैं, लासिक्स की टेबलेट भी दे देते हैं, और कई बार हम वहाँ पर निडल चुबो के भी चेक करते हैं कि क्या इसमें पानी है। तो पानी वाली सूजन तो हम रेडिमा इंजेक्शन या फ्रूसेमाइड इंजेक्शन लगाते थे, उससे ठीक हो जाती है, उससे पशु का सारा पानी भी बाहर निकल जाता है और स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन एक सूजन आती है, वो हार्ड रहती है, और वो हार्ड सूजन रहती है कि आप लट्टू को अगर छुएंगे तो लट्टू दर्द करेगा। अगर आप उस छाती के जो ठुड्डी उसको छुएंगे, छाती के लट्टू को टच करेंगे, ब्रिस्किट रीजन को टच करेंगे, तो टच करते ही वहां पर पशु को दर्द होगा और वह गर्म रहेगा लट्टू। अगर ऐसी कंडीशन किसी पशु में बन रही है, और यदि मान लीजिए अगर पशु खाना पीना सब कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी छाती के लट्टू में सूजन है, एक कंडीशन तो ये होती है, और एक कंडीशन होती है कि छाती के केवल लट्टू में सूजन है और पशु ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो वहां पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना। यानी कुल मिलाकर बात कहें तो यूं कि छाती के लट्टू की सूजन में हमें ऐसे कौन से एंटीबायोटिक है, ऐसी कौन सी दवा है जो उसको पूरी तरीके से साफ कर देगी। तो साथियों, यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि आप जहां पर भी एंटीबायोटिक लगाए वहां पर एंटीबायोटिक का मुख्य रोल होता है इन सूजन को कम करने की। कुछ दवा ऐसी होती है जो इसको काफी हद तक कंट्रोल करती है। इसमें अगर ट्रीटमेंट के रूप में आप देना चाहें तो सबसे पहले पशु की डीवर्मिंग करवाएं। अब देखिए, आप पॉइंट को पकड़ते जाना और ट्रीटमेंट करते जाना, 100% पशु ठीक होगा, 100% उस सूजन गायब हो जाएगी। आप सबसे पहले पशु की डीवर्मिंग करवाएं, या तो एल्बेंडाजोल आयरमेक्टिन से कराएं, या ऑक्सीफेंडाजोल आयरमेक्टिन से करवाएं, या ऑक्सीक्लोजोनाइट लेवोमाइसोल से करवाएं। आप किसी से भी पशु की डीवर्मिंग करवा दें। जब पशु की डीवर्मिंग हो गई, अगर छाती के लट्टू के सूजन के साथ अगर पशु की जुगुलर वेन नॉमिनेट हो रही है तो वहां पर आप लिवर टॉनिक दें। अगर फिर जुगुलर वेन नॉमिनेट नहीं हो रही तो भी आप पशु को लिवर टॉनिक दें, क्योंकि यहाँ पर कई कंडीशन ऐसी बनती है कि पशु का अगर लीवर में कुछ कमी है और लीवर में अगर खराबी, लीवर में अगर कमजोर हो गया तो पशु के छाती के लट्टू में अस्थायी सूजन आ जाती है। जो सूजन रहती रहती है, हम कुछ भी लगा देते लेकिन खत्म नहीं होती, तो आप वहां पर पशु को एक लिवर टॉनिक अच्छी कंपनी का दे, 50 ml सुबह और 50 ml शाम को पशु को लिवर टॉनिक पिलाए। अब यह तो हुई लिवर टॉनिक और डीवर्मिंग की बात। इसके बाद मुख्य बात आती है एंटीबायोटिक कौन सा चुने। साथियों, एंटीबायोटिक में आप लगाए सबसे पहले पशु को सिफाटेक्सिन इंजेक्शन 4 ग्राम, आप पशु को IM लगाए 2 दिन तक। अगर सिफाटेक्सिन आपको नहीं मिलता हो तो आप प्लेन सेप्ट्रिक्सम लगाए, मोक्सल वगैरह DCR लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप प्लेन सेप्ट्रिक्सम इंजेक्शन लगाए, जैसे वोसेव आता है, इसी कई कंपनियां इसको बनाती है। या तो आप वोसेव 3 ग्राम लगाए, या वोसेव आप 4 ग्राम तक या 4.5 ग्राम तक की पशु को लगा सकते हैं, यह भी आप 2 दिन तक लगाए। या तो आप सेप्टेक्सिम लगाए या सेप्ट्रिक्सम लगाए। अगर सेप्ट्रिक्सम भी ना हो तो आप सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम लगाए, टेजोबेक्टम नहीं लगाना, हमें सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम लगाना है। 4.5 ग्राम पशु को लगातार 2 दिन तक लगाए। इन्हीं एंटीबायोटिक में से आपको कोई एक एंटीबायोटिक चुनने हैं। अगर आप ऑक्सी लगाएंगे तो रिजल्ट कम मिलेगा, इनरो लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, सल्फाडिमेडिन लगाएंगे रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, मोक्सल लगाएंगे, एम्पिसिलिन सल्बेक्टम लगाएंगे रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम लगाए, सेप्ट्रिक्सम प्लेन लगा सकते हैं, और सिफाटेक्सिम आप इंजेक्शन, इन 3 इंजेक्शन में से कोई एक एंटीबायोटिक पशु को लगातार 2 दिन तक दें। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर कोर्टिसोन इंजेक्शन कौन सा चुनेंगे, या तो आप बीटामेथासोन दे, लेकिन बीटामेथासोन दे प्रेग्नेंट पशु को नहीं देना, हमें बीटामेथासोन देना है तो आप 5 ml पशु को IV लगाए, IM नहीं लगाना, पशु को IV लगाए, फिर देखिए आप रिजल्ट कैसे आता पशु का। पशु को IV लगा, पशु प्रेग्नेंट है तो आप उसको आइसोफ्लूट लगातार 2 दिन तक
पशु को IM लगा दे। और आप बीटामेथासोन लगा रहे पशु की अभी नहीं तो आप उसको 5 ml बीटामेथासोन IV लगातार 2 दिन तक पशु को दे के छोड़ दे। इसके अलावा अब हमें आती सूजन में इंजेक्शन हम कौन सा लगाए जो स्वेलिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। आप कौन सा लगा, या तो निमोसलेड एंड पैरासीटामोल या मेलोक्सिगम एंड पैरासीटामोल, क्योंकि ये 2 ही इंजेक्शन है। अब हम इन दोनों इंजेक्शन में से कौन सा इंजेक्शन चुनना है, केवल निमोसलेड, उसके साथ पैरासीटामोल। अगर पशु को बुखार रहता है तो आप उसके साथ पैरासीटामोल लगाए, यदि बुखार नहीं मिलता है तो आप 20 ml पशु प्लेन निमोसलेड इंजेक्शन लगाए। निमोएड के नाम से आएगा, उसके अंदर पैरासीटामोल नहीं रहता है। प्लेन निमोसलेड इंजेक्शन पशु को 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाए। अगर यह इंजेक्शन भी लगा दिया आपने, इसके बाद आती है इंजेक्शन की बारी टोल्फेनिमेक एसिड। यह इंजेक्शन आप पशु को 20 ml तक इंट्रामस्कुलर लगाए टोल्फेनिमेक एसिड, क्योंकि लीवर से संबंधित अगर पशु के लट्टू में सूजन आई है तो टोल्फेनिमेक एसिड उस सूजन को दूर कर देगा और सारी सूजन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आपको यही इंजेक्शन लगाने, और इसके साथ आप चाहे तो 15 ml तक CPM लगा दे। क्या क्या इंजेक्शन लगाने आपको, प्लेन निमोसलेड एंड पैरासीटामोल का। अगर यह नहीं मिले, अगर यह न हो आपके पास, तो आप इंजेक्शन टोल्फेनिमेक एसिड लगाए। पैरासीटामोल का उपयोग तभी करें तब जब बुखार हो, और आप एंटीबायोटिक में या तो सेफाटेक्सिम लगाए, सेप्ट्रिक्सम लगाए, या आप पशु को सेप्ट्रिक्सम सल्बेक्टम दे। और आप पशु को बीटामेथासोन अगर ग्याबिन नहीं है तो 5 ml पशु को 2 दिन तक IV लगा दे, और पशु अगर ग्याबिन है तो 2 दिन तक पशु को आइसोफ्लू 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा दे। यह सारे इंजेक्शन आपको 2 डे देना है, और आपको 50-50 ml पशु को लिवर टॉनिक देना है, और एक बार पशु की डिवर्मिंग करवाना। साथियों, जब आप यह कर लेते हो तो कैसी भी सूजन हो, कितनी भी पुरानी सूजन हो, चाहे कैसी भी सूजन आ रखी हो, बस आप यह रामबाण इंजेक्शन उस पशु को लगा दे। आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर सारी सूजन गायब हो जाएगी और पशु आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।